एक बार भगवान शंकर ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय तथा गणेश से पूछा, तुम में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं की रक्षा कर सके। तब कार्तिकेय ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य अधिकारी बताया। इसके बाद भगवान शंकर ने गणेश जी से पूछा। तब गणेश जी ने कहा, मैं तो बिना सेनापति बने ही देवताओं के सब संकट हर सकता हूँ। शिवजी ने दोनों बालकों की परीक्षा लेने हेतु कहा कि तुम दोनों में से जो पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करके मेरे पास आ जाएगा वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल पड़े। गणेश जी ने सोचा, अपने वाहन चूहे पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने में मुझे बहुत अधिक समय लग जाएगा, इसलिए कोई ऐसी युक्ति सोचनी चाहिए जिससे कि मैं जल्दी से पृथ्वी की परिक्रमा कर सकूं। तब गणेश जी ने अपने माता पिता के 7 बार परिक्रमा करने की सोची और वह अपने माता पिता के समक्ष गए और उन्होंने माता पार्वती और भोलेनाथ की 7 बार चूहे पर बैठकर परिक्रमा करी और कार्तिकेय जी के आने का इंतजार करने लगे। कार्तिकेय ने लौटने पर अपने पिता से कहा, गणेश तो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए गया ही नहीं। इस पर गणेश जी बोले, मैंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की है। माता पिता में ही समस्त तीर्थ निहित हैं, इसलिए मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा की है। गणेश जी नियुक्ति सुनकर सब देवता और कार्तिकेय ने अपनी बात सिर झुकाकर स्वीकार कर ली। तब शंकर जी ने गणेश जी को आशीर्वाद प्रदान किया कि समस्त देवी देवताओं में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा की जाएगी, सर्वप्रथम तुम्हारी आराधना होगी। गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार देवताओं का संकट दूर किया। यह शुभ समाचार जानकर भगवान शंकर ने कहा कि चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन तथा व्रत किया करेगा, चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसका दैहिक तथा भौतिक ताप दूर होगा और ऐश्वर्य पुत्र सौभाग्य को प्राप्त होगा। उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वह जीवन के हर परीक्षा में सफल होगा। उसके हर संकट दूर होंगे। गणेश चतुर्थी का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस दिन विद्या बुद्धि के स्वामी गणेश जी तथा चंद्रमा की पूजा की जाती है। नैवेद्य सामग्री, इसमें हम ईख, अमरूद, गुड़ तथा घी से चंद्रमा व गणेश जी को भोग लगा सकते हैं। दिन भर व्रत रखकर सायंकाल चंद्रमा को दूध का अर्घ्य देते हैं। गौरी और गणेश की स्थापना करके उनका विधि पूर्वक पूजन किया जाता है तथा उन्हें वर्ष भर घर में रखते हैं। नैवेद्य को रात्रि भर ढककर रखा जाता है, जिसे पहार कहते हैं। सुबह के पहर अर्थात प्रातः काल उसे पुत्र खोलता है तथा भाई बंधुओं को बांट देता है। इस प्रकार आप गणेश चतुर्थी का व्रत कर सकते हैं और भगवान गणेश से आपके सारे कष्ट हरने की प्रार्थना कर सकते हैं। आप चतुर्थी का व्रत हर महीने भी कर सकते हैं और वर्ष में एक बार चतुर्थी आती है, आप उसका व्रत एक बार भी कर सकते हैं।